बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान की बदकिस्मती है और मेरे ख़्याल में स्पेशली पाकिस्तान रियासत की बदकिस्मती है कि जो वक्त गुज़रता है तो रियासत में, रियासती इदारों में, पॉलिटिक्स में और सिविल सोसाइटी में एक मैच्योरिटी जो है या पुख्तगी जो है वो आती है और इसी तरह रियासत आगे बढ़ता है और तरक्की करते करते इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली जो है वो अपना एक मुकाम हासिल करता है। बदकिस्मती से रिसेंटली अगर आप देखें तो पाकिस्तान जो है वही 90s की सियासत, बल्कि उससे भी बदतर है, क्योंकि 90s की सियासत में ये था कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो इस्तेमाल होते थे। सियासी जमातें या सियासी क़यादत जो है वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगाते। लेकिन अभी जो सियासत इस नहज पे आई है कि अब रियासत और रियासती इदारों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। अभी देखिए, गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में एक ताजिर ने जो है जिसका नाम सईद कोची था, यानी कोची ट्राइब के सरबरा, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसने ये कहा कि मेरे हवाले से खैबर पख्तूनख्वा ने एक थ्रेट अलर्ट जारी किया है और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अहम रहनुमाओं ने, जिसमें साबका फेडरल मिनिस्टर्स भी शामिल है, उन लोगों ने ये इल्ज़ाम मुझ पे लगाया है कि शायद मैं इमरान खान को कत्ल करना चाहता हूँ। मतलब ये कितनी बड़ी साजिश है। कहते हैं इससे मेरी फैमिली को कितना नुकसान हुआ, मुझे कितना नुकसान हुआ, साइकोलॉजिकली कितना नुकसान है। फिर उसने आके इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मतलब ये कि इतनी सीरियस जो चीज़ें हैं या इश्यूज़ है उनको हम इतना लाइट लेते हैं कि पहले से हम कहते हैं कि फलाना मुझे कत्ल कर रहा है। या इसी तरह इमरान खान साहब जो अभी मुसलसल हर रोज़ यही कहते हैं, स्पेशली जब वज़ीराबाद में वाक़या हुआ तो उस पर जो कातिलाना हमला हुआ और उसको गोलियां लगी, तो उस कह रहा था कि मुझे पहले से पता था कि मुझे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला जो है राना सनाउल्लाह और मिलिट्री इंटेलिजेंस के या इंटेलिजेंस के इदारे के कुछ ऑफिसर्स जो है वो मुझे कत्ल करना चाह रहे हैं और मुझे पता है कि ये पहले से मंसूबे बना रहे हैं। हालांकि ये जो इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं, साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है, उनकी लीडरशिप जो है, इंटेलिजेंस इदारों के साथ या रियासती इदारों के साथ, उनके साथ राबते में भी रहते हैं, बातचीत भी होती रहती है, मीटिंग्स भी होती रहती है। लेकिन जब वो मकासद पूरे नहीं होते तो फिर पब्लिकली आके हम इल्ज़ामात की बौछार कर देते हैं और इसमें ये भी नहीं देखते हैं कि इससे रियासत पे क्या असर पड़ता है, रियासती इदारों पे क्या असर पड़ता है। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में जो सियासत तो पहले से ही कमज़ोर था, अब रियासत की जो जड़ें हैं ना उनको भी कमज़ोर किया जा रहा है और रियासती इदारों को। और ऐसे माहौल में कि इंटरनेशनली या स्पेशली रीजनली पाकिस्तान की जो मुखालिफ क़ुव्वतें हैं वो जो हाइब्रिड वॉर में इंगेज किया हुआ है। हाइब्रिड वॉर क्या है? रियासत, रियासती इदारों और अवाम के दरमियान जो है एक नफ़रत की फ़िज़ा, एक अदम एतमाद की फ़िज़ा जो है वो कायम करना होता है। अभी खान साहब डे इन एंड डे आउट, कभी जिस तरह मैंने कहा कि एक मुकामी ताजर सईद कोची के बारे में कहा गया कि वो मुझे कत्ल कर रहे हैं, अभी वो यही कह रहे हैं कि मुझे जो है रियासती इदारे या वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर दाखिला मुझे कत्ल करना चाह रहे हैं। और ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे आती रहती है। तो खुदा न खास्ता ऐसे मौक़ों पे जो मुखालिफ दुश्मन मुल्क होते हैं या दुश्मन मुल्क के जो इदारे होते हैं जिनका काम है पाकिस्तान को कमज़ोर करना, पाकिस्तानी इदारों को कमज़ोर करना, पाकिस्तानी इदारों को बदनाम करना पब्लिक में, तो जब एक मरकज़ी लेवल का एक बड़ा लीडर जो है मुसलसल ये बात करता रहता है कि मुझे कत्ल कर रहे हैं और मुझे जो कत्ल कर रहे हैं मेरे अपने इदारों के लोग कर रहे हैं, मेरे वज़ीर आज़म, मेरे वज़ीर दाखिला जो है कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ज़ाहिरी बात है इससे एक बयानिया भी बनती हैं और उस बयानिए को फिर तक़वियत मिलती है बाहर से और बाहर वाले उस बयानिए को मज़ीद जो है मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म की सियासत से न हम सियासत की खिदमत कर रहे हैं, न रियासत की कर रहे हैं, न रियासत के इदारों की कर रहे हैं, न जमहूरियत, न आइन और न रूल ऑफ लॉ की। मैं समझता हूँ कि हमारी सियासी क़यादत को चाहिए कि कुछ रेड लाइन्स ड्रा करे।
ٹھیک ہے گلے بھی ہوں گے، شکوے بھی ہوں گے، ایک دوسرے سے جو ہے مطلب ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف ہوں گی کچھ ایسی چیزیں جو کہ ماضی میں بھی ہوئی ہیں اور اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہوگا. لیکن جب پبلکلی پھر ہماری مثال ایک فیملی کی طرح ہوتی ہے، بڑوں کی جس طرح ایک فیملی میں ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے موقع پہ ہماری سیاسی قیادت کو، ہماری جو اسپیشلی سینٹرل لیڈرشپ ہے، مرکزی قیادت ہے، جن کی فالوئنگ بہت زیادہ ہے، ان کو بہت زیادہ احتیاط کرنا پڑے گا، کیونکہ اس قسم کی چیزوں سے ہم پاکستان میں ریاست کو کمزور کر رہے ہیں، ہم سیاست کو کمزور کر رہے ہیں، ہم جمہوریت کو کمزور کر رہے ہیں، ہم جمہوری اداروں کو کمزور کر رہے ہیں، ہم ریاستی اداروں کو کمزور کر رہے ہیں. اور اس کا فائدہ جو ہے کس کو جا رہا ہے؟ نہ ان لیڈر کو جا رہا ہے، نہ ملک کو جا رہا ہے، نہ ریاست کو جا رہا ہے، نہ سیاست کو، بلکہ ملک دشمن عناصر کے بیانیے کو ہم مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.